पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से फितनल खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है और उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्ज़िमान की अदम हाज़िरी के बाइस फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फरीक़ैन को आइंदा समात पर हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अब अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। PI की अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ें यूरोप की शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्द इंशाअल्लाह लंदन भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। खुर्रम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशिया खुरोनोश पहुंचा दी गई हैं। मोर्चों को मिस्मार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाज़ें जल्द लंदन भी जाएंगी। जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं, तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहे अमल वज़ा कर रहे हैं। विफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नार्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की भी मंजूरी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT के शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना नागुज़ीर है। हुकूमत निजी शोबे को फिरोग देकर बेरोजगारी का सदेबाब करने की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। बैरून मुल्क मुलाजमत फ्राहम करने वाली जाली और लाइसेंस के बगैर कंपनीज के खिलाफ इकदाम की हिदायत। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी भी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी ख़राब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी रिटायर एहलकार सिविलियंस होते हैं। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्विस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। FB अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। डिसिप्लिन के बगैर फौज जंग नहीं लड़ सकती। फौज के फराइज में रुकावट भी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। केस की समाअत कल तक मुलतवी। $190 मिलियन से मुतालिक झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपोगेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी पीचैर और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तोशाखाना हो या साइफर केस, किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। शौकत खाना हॉस्पिटल की फंड रेजिंग में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बेनिफिशरी हुकूमत में है। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना, मईशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को अवाम का फैसला मानने की
की बजाय फैशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। बल्ला छीनने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी हुकूमत में PIA पर यूरोप जाने पर पाबंदी लगी। उन्होंने दुनिया में PIA को बदनाम किया। ये लोग किस मुंह से PIA का नाम लेते हैं? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तबाह करने पर इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि इनका लीडर सबसे कहता था रसीदें दिखाओ, अब बानी की अपनी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। यह पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। एक शख्स ने फायदा उठाने के लिए यह पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ऊ की आवाज़ें निकालते रहे। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊ करके ऐवान से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस शट एंड ओपन केस है। Minister for Parliamentary Affairs. Sir, this may be referred to committee, please. Ji. Now I put the motion to the House. कौमी असेंबली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, ऊ की आवाज़ें और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। ऐवान से वॉकआउट। PTI के निसार जज की जानिब से कोरम की निशानदही। स्पीकर को कोरम पूरा ना होने पर इजलास की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अज़रबैजान के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के मवाक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफ़ाक़। पंजाब हुकूमत ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। हिंदू मैरिज एक्ट पूरे सूबे में नाफिज होगा। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। पंजाब की असल नौजवान नस्ल मरियम नवाज के साथ खड़ी है। माजी में नौजवानों को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसला किया गया है कि मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर से ज़ायद नहीं होगी। उलमा कराम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमने सरों पर पगड़ियाँ सर झुकाने नहीं, ऊंचा करने के लिए पहनी हैं। मजहबी क़यादत ने हमेशा हम आहंगी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के नज़रिए के साथ दीनी मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। उलमा कराम मुल्क की वहदत के साथ खड़े हैं। हम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे। ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। केसेस के इल्तवा और बरवक्त फैसले न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नाराजगी का इजहार। कहा, अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से जायद पेशियां हुई। अदालत का अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अदालत में मोजा करपा इस्लामाबाद में 10 कनाल 16 मरले ज़मीन के इंतकाल की दुरुस्तगी का केस ज़ेर समाअत था। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हमायूं दिलावर भी केस सुन चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। पारा चनार में इमदादी अशिया की फ्राहमी। टल से 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला पारा चनार चला गया। काफिले की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इससे पहले भी इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में भेजा गया था। इंतजामिया के मुताबिक हंगू और टल से राशन के मजीद ट्रक भेजे जाएंगे। इंतजामिया की हिकमत अमली में तब्दील।
करम में बंकर्स मिसमार करने का अमल मौखर। गुज़िश्ता रोज फ्रीकैन के 2 बंकर्स मिसमार किए गए थे। आज मजीद 10 बंकर्स की मिसमारी का हदफ मुकर्रर किया गया था। 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज्यादा बंकर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह ताला 17 को आ जाएगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात मुख्तसर रखा है कि जो असीरान है और पॉलिटिकल है, इसलिए उनकी रिहाई 16 को इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है कि 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालबात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनाना थी और वो सुनाई। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते और कांपते हुए देखा। बानी और मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। अब बुरी जमानतें मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। बुशरा बीबी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ चुका है। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ATC इस्लामाबाद में D चौक एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात की समाअत अदालत ने बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक बुरी जमानतें मंजूर कर लीं। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी से तहकीकात के लिए JIT तश्कील। 3 रुकनी टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। FIA टीम अदालत की मुआवनत और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। बरियत की दरख्वास्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज स्पेशल जज सेंट्रल की बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत एक गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 21 जनवरी को केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर इसबाब और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तान के ऊपर ये तो हकीकत है कि तारीख ऐसी रही है कि अमेरिका में जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान पे असरअंदाज होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन खान साहब खुद जो कह चुके हैं बड़ी वाज़ेह अल्फाज में, वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। जो भी फैसले हमें करने और करने भी हमें पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करनी चाहिए, चाहे तहरीक इंसाफ के हक में हो, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो। ये हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी PTI वाज़ेह अंदाज में कह चुके कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ। सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, साबिक वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू।